सुकेश, आपने 2002, 2007, 2012, 17 और तमाम जो लोकसभा चुनाव हुए उनको कवर किया है। गुजरात आप जाते रहे हैं, इस बार अब आप कल वहाँ पहुँचे हैं, आपकी सेंस क्या मिली? पिछले चुनावों से कितना मुख्तलिफ, कितना अलग नज़ारा दिख रहा है आपको चुनाव का? या ये जितनी चेंज की बातें हो रही हैं, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट, यथास्थिति ही दिखाई दी आपको? आपने अभी तक क्या पाया? हालांकि थोड़ा जल्दबाजी है, 1-2 दिन बाद आप और शायद बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव विश्लेषण करें, पर मैं शुरुआती आपकी रीडिंग क्या है वो जानना चाहूँगा। ठीक है संदीप, मेरा जवाब जहाँ से शुरू होता वो सवाल ही आपने वहाँ से शुरू कर दिया। देखिए 2002, 2007, 2012, 2017 ये चारों चुनावों में मैं आया हूँ और बड़ा पेक्यूलियर चुनाव था। 2002 का जो चुनाव था वो कम्युनली बहुत सेंसिटिव चुनाव था। 2007 का जो चुनाव था वो एक स्ट्रॉन्ग नरेंद्र मोदी को बनाने का चुनाव था। 2012 जो था वो मोदित्व का चुनाव था, जिसमें केशुभाई पटेल ने बगावत कर दी और उसके बाद मोदी और बड़े नेता और ऐसे मोदी को नेता बनाना कि वो राष्ट्रीय प्रादुर्भाव पे अपीयर हो सके, उनका नेशनल एम्बिशन पूरा हो सके, इसलिए उनको जिताना था। 2017 का चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी को और मजबूत करने के लिए था, क्योंकि 2017 जीतेंगे तो 2019 जीतेंगे। इस पूरे दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात को अपनी अस्मिता से जोड़ दिया है, गुजराती अस्मिता को अपने आप से जोड़ दिया है। और इसलिए जब आप गुजरात की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के होम टर्फ की बात करते हैं। बाकी जगह जो चर्चाएं हो रही थी हिमाचल की और बागियों की, मैं थोड़ा डिफ़र करता हूं। बागी कई सीटों पे हो सकता है असर डाल दे, लेकिन वो सीटें चुनिंदा हो सकती हैं। हिमाचल का चुनाव चूंकि अभी हुआ है इसलिए बार बार उससे तुलना की जाती है। हिमाचल की टोपोग्राफी देखिए, हिमाचल का स्ट्रेंथ देखिए असेंबली का, और गुजरात का देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इतना बड़ा कोई नेता हो, हिमाचल में 50-60 हजार की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ 3.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्टियां यहां चुनाव लड़ती रही हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस तो कार्डर बेस्ड पार्टी रही है। तीसरी पार्टी आती रही है, जाती रही है, कुछ वोट्स ले लिए, इक्का दुक्का सीट्स ले लिए, लेकिन ये कार्डर बेस्ड पार्टी रही है। वो स्वेल कर गया नरेंद्र मोदी के अंदर, बीजेपी स्वेल करती रही। और स्वेल मतलब मैं इस हिसाब से कहूँगा कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रही कि वो जीतते रहे, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। जब वो खुद राष्ट्रीय राजनीति में चले गए तो वो लोकसभा का भी चुनाव हो। अब उसकी एक काट हो सकती है, गुजराती अस्मिता की एक काट सिर्फ ये हो सकती है कि आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स है और जो युवा हैं वो एस्पिरेशनल युवा है, वो आगे देखना चाहता है। उसने बिजली देख ली है, उसने सड़क देख ली है, उसने ये डेवलपमेंट देख लिया। वो उसको अपना वो समझता है कि ये एंटाइटलमेंट है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, ये सरकारों को करना था, उन्होंने किया है। अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को उसको आगे बढ़ाना है और ये एक बड़ी चुनौती है। का भाव आपको दिखा वोटर के मन में कि ये दिल मांगे मोर, ये आपको कुछ भाव मिला युवाओं में? बिल्कुल है, ये दिल मांगे बोर ये है। और इसी को पूरा करने के लिए, इसी फिल इन द ब्लैंक्स, इसी रिक्त स्थान को भरने के लिए जो आप गारंटी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, आप जो जिसको फ्री बीज कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी उसको फ्री बीज कहते हैं। चाहे आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लें और जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, पुराने नेता ये कह रहे हैं बिना नाम लिए कि कई जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो हिमाचल में चाहे गुजरात में, पता नहीं वो इकोनॉमिकली वायबल हैं कि नहीं, एक राष्ट्रीय राजनीति के पार्टी के तौर पे हमें वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वो एस्पिरेशन जगाने की कोशिश हुई है कि कुछ उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक नया वर्ग है, एक नया युवा। देखिए 27 साल से बीजेपी सत्ता में है और इस दौरान एक नई बड़ी पीढ़ी आ गई है जो अब आगे बढ़ना चाहती है। उसने वो उस गुजरात से अपने आप को अब एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो क्या
अब उस स्थान को ये पार्टियां भर पा रही हैं। कांग्रेस शुरुआत में बहुत लचर दिख रही थी, अब धीरे धीरे लोग कह रहे हैं। और ये देखिए पॉलिटिक्स आपको मालूम है संदीप की ये एक नैरेटिव बनाने का भी खेल है। पिछले कुछ दिनों से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है, और जब से सूरत में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बैठाया गया है तब से, या वो बैठ गया है तब से, ये कहा जा रहा है कि दरअसल कोई टक्कर में है ही नहीं, आम आदमी पार्टी तो फिजिल आउट कर गई है, मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भाजपा में ही है। तो एक तरीके से फिर से वो दोहराने की कोशिश है कि देखिए बाईपोलर पॉलिटिक्स है, और आपको एक ऐसी पार्टी को चुनना है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और नरेंद्र मोदी ही कुछ कर सकते हैं। और ये देखिए गुजराती अस्मिता का सवाल है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और अपने नेता को दिलचस्प बात यह है सुकेश, तो हमको फिर से चुनना पड़ेगा। बीजेपी के मुख से कभी ये बात नहीं सुनने को मिली, भाई बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत का एक ख्वाब भी देख रहे थे, ताल ठोक रहे थे उस बात को लेकर। अब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस को हल्के में मत लो। मतलब ये नैरेटिव बिल्डिंग में बयान के तौर पर यह बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस को हल्के में मत लो। वो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं खटाला सभा कर रही है, साइलेंटली वो काम कर रही है। ये कभी बीजेपी के मुख से कांग्रेस के बारे में नहीं सुना गया। नहीं, ये बहुत क्लेवर प्लॉ है। देखिए नरेंद्र मोदी एक घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं, अमित शाह एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटर के तौर पे जाने जाते हैं गुजरात की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में। तो ये जानबूझकर एक प्लॉय एक बनाया गया है कि कांग्रेस को कमज़ोर मत समझो। मतलब एक ऐसी पार्टी जो जिसका पहला फोरे है, वो पिछली बार लड़ी थी लेकिन बहुत नेग्लिजिबल उसके वोट्स थे और वो बहुत एक रेकनेबल फोर्स के तौर पर नहीं आई थी, चूँकि बहुत अर्ली स्टार्ट लिया और जिस तरीके से स्टार्ट लिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जीतने के बाद, और वही गारंटी यहां देने की कोशिश की। और वही जो एस्पिरेशनल क्लास की मैं बात कर रहा हूं कि उनको हम कुछ ऐसा देंगे जो 27 सालों में बीजेपी नहीं दे पा रही है। वो दरअसल आप उसकी तुलना करिए ना बिहार से। बिहार में एक ज़माने में नीतीश कुमार थे, वो बहुत पॉपुलर थे, उन्होंने सड़कें बनवा दी, बिजली घर घर में पहुंच गई, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। एक नया देखिए नरेंद्र मोदी यहाँ के स्ट्रेंथ हैं, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ की बीजेपी की वीकनेस भी है, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी की एब्सेंस में। आज मैं इंटरव्यू कर रहा था सांघवी का, हर्ष सांघवी जो युवा नेता हैं लेकिन बहुत ट्रस्टेड हैं अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के, अभी मंत्रिमंडल में भी हैं, 36-37 साल के हैं, वो तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं सूरत से ही। तो वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा ऐसे कि अच्छा अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह दे कि मेरी कमिटमेंट्स है, मेरी इंगेजमेंट्स है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, इस बार मैं गुजरात में कम समय दे पाऊंगा, तो क्या भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, वो इस बात को टाल गए। देखिए नहीं हमारे वो सबसे बड़े नेता हैं, देखिए हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता पहले होता है, इसलिए वो पर्चा भी बांटेंगे। तो देखिए किसी भी चुनाव को, अभी अजय उमट भाई कह रहे थे कि कमलम में बैठक हो रही है, कमलम में बैठक होने वाली है, अभी मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी आए नहीं हैं, लेकिन किसी भी चुनाव को लाइटली न लेना, ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेते हैं। उनको मालूम है कि 27 सालों दिखाई देते हैं। लेकिन जो आप ये दिल मांगे मोर की जो आप बात कह रहे थे, और एक जो थकान की ओर आपने इशारा किया, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ ताल ठोक रहे हैं कि विकास का मॉडल है गुजरात, तो हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे माधव सिंह सोलंकी वाला भी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में। लेकिन दूसरी तरफ अगर विकास का मॉडल है तो पूरे घर के बदल डालना, पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत पिछले साल बदल दिया गया, सिटिंग एमएलएज उनके टिकट काटे गए भारी तादाद में। तो ये बात एक आम आदमी किस तरह से इसे देख रहा है, इसको इंटरनलाइज कर रहा है सुकेश? देखिए आम आदमी को मतलब इस बात से नहीं है। देखिए वो सीधा जो डाई हार्ड फैन है बीजेपी का, वो कमल का निशान देखता है और नरेंद्र मोदी को देखता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि उनको लीड कौन कर रहा है। जाहिर तौर पे यहाँ नेता नरेंद्र मोदी है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के सर्वमान्य नेता नहीं है जिनके नाम पे वो वोट इकट्ठा कर सकते हैं, या विजय रूपानी के नाम पे वोट इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं कह रहा हूँ कि एक आध मीटिंग में नरेंद्र मोदी
मोदी ने ये कहा कि आप मेयर की तरह काम करें, जैसे अपने अपने इलाके में मेयर उस इलाके को सींचता है। उनको मालूम है कि चेहरा नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को अपनी स्ट्रेंथ मालूम है कि उसी आधार पे उनको काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये स्ट्रेंथ भी है, ये वीकनेस भी है।